like I'm floating through the air. सो व्हाट्सअप गाइज, दिस इज निजुल्ला खान फ्रॉम नाइजी टीवी ऑफिशियल। सो गाइज, अगर आप भी पबजी मोबाइल या फ्री फायर के अंदर हाई पिंग यानी कि हाई एमएस प्रॉब्लम का शिकार हैं, सो यकीनन इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी हाई पिंग यानी हाई एमएस को किस तरह से लो करेंगे। यकीनन गाइज, आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के किसी भी मोबाइल नेटवर्क के ऊपर चाहे आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपको पबजी मोबाइल के अंदर मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर आपको पिंग यानी कि एमएस काफ़ी कम नज़र आ रही थी, आपको लो मतलब नज़र आ रही थी, यानी कि 100 से कम। और ग्रीन सिग्नल्स के अंदर आपने गेम प्ले किया। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि ये ग्लिच है, लेकिन ये ग्लिच नहीं था। पाकिस्तान के अंदर सर्वर्स को ठीक किया जा रहा है, लेकिन अभी तक फिर से उसी तरह से पिंग हाई आ रही है, 300 से 400, 250। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एपीएन क्रिएट करके बताऊंगा, जिसको अगर आप क्रिएट कर लें अपने मोबाइल के अंदर, सो आप किसी भी नेटवर्क के ऊपर अपना मतलब गेम प्ले करें, किसी भी नेटवर्क के ऊपर, चाहे जोंग, टेलीनॉर, यूफोन, सो आपका मतलब एमएस काफ़ी लो रहेगा। सो नॉर्मली मैं आपको एपीएन इस्तेमाल करता, जो मैं नॉर्मली एपीएन इस्तेमाल कर रहा हूँ गाइस, उसकी सेटिंग आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। मेरे मोबाइल के अंदर मतलब कि जोंग की सिम है, सो मेरे मोबाइल के अंदर जोंग एपीएन होगा। आपकी सिम जैस की है, टेलीनॉर की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जोंग है, सो जोंग का मतलब नॉर्मल एपीएन है। सो जो मैं आपको एपीएन क्रिएट करके दिखाऊंगा, ये आप किसी भी सिम के ऊपर इस्तेमाल कर पाएंगे, तो टेंशन नहीं लेनी। सो नॉर्मल एपीएन के अंदर मैं अगर गेम प्ले करता हूँ, सो मेरी एमएस काफ़ी हाई रहती है, 250 से 300, और मतलब ज़्यादातर हमारी एमएस जो होती है वो 600 तक भी चली जाती है। सो यहाँ पर मैं आपको गेम प्ले करता हूँ, यहाँ पर अगर आपको नीचे जूम करके दिखाऊँ, सो यहाँ पर आपको जो एमएस होगी वो 350, 250, 200, 300 तक एमएस देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी मतलब कि बुरी लगती है जब आप गेम प्ले कर रहे होते हैं। जब आपको एनिमी सामने से आकर मार जाए और आपकी एमएस हाई हो, सो आपकी बुलेट्स उनके ऊपर असर नहीं करते। सो हम इसको लो कैसे करेंगे, बहुत ईजी वे आपको बताऊंगा। सो आपको एक एपीएन क्रिएट करना पड़ेगा, आपके पास जो भी सिम है गाइज उसी के ऊपर ये वर्क करेगा। लेकिन कैसे वर्क करेगा, उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे में जो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दें। सो गाइज, चलिए मोबाइल की सेटिंग्स में चलते हैं। आपको एक एपीएन क्रिएट करना पड़ेगा, चाहे आपके पास जो भी सिम है, आपकी हर सिम के ऊपर ये एपीएन वर्क करेगा। पाकिस्तान के जिस कोने में भी है, चाहे पाकिस्तान से बाहर हैं, अगर आप ये एपीएन सेटिंग्स कर लें, सो आपकी गेम प्ले जो होगी वो काफ़ी स्मूथ और एमएस 100 से कम रहेगी। सो नॉर्मली आपने मतलब कि मोबाइल की सेटिंग्स में अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपको डुअल सिम्स एंड मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगा गाइस। यहाँ पर आपको नीचे 2 सिम्स नजर आएंगी। जिस सिम के ऊपर आपका इंटरनेट पैकेज है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, सो यहाँ पर आपको मिलता है एक्सेस पॉइंट नेम एपीएन। सो आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। सो यहाँ पर ऊपर आपको यूनिवर्सल नॉर्मल जो आपका एपीएन होगा वो शो होगा, आपके पास जो भी सिम होगी उसी सिम का शो होगा। यहाँ पर आपको मिलता है न्यू एपीएन। सो नॉर्मली आपने न्यू एपीएन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही न्यू एपीएन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपके सामने डिफरेंट सेटिंग्स हैं, वो तमाम सेटिंग्स उसी तरह करनी है जिस तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगा। नॉर्मली आपने नेम के ऊपर क्लिक करना है, और नेम के अंदर यहाँ पर आपने लिख देना है निंजा, उसके बाद स्पेस दे देनी है, उसके बाद आपने X95 लिख देना है, 95। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं निंजा का N बड़ा होना चाहिए, X बड़ा होना चाहिए, और 95 भी उसी तरह लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एपीएन। सो गाइज, एपीएन के अंदर जो सेटिंग्स करनी है गाइज, वो आप गौर से देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब सेटिंग्स को प्रॉपरली नहीं करते, फिर कहते हैं हमारे पास वर्क नहीं करा। सो यहाँ पर आपने लिख देना है स्पीड बूट 2.0, ठीक है। यहाँ पर आपने एपीएन के अंदर लिखना है स्पीड बूट 2.0, ठीक है। अब जैसे ही आप ये मुकम्मल लिखेंगे, उसके बाद नॉर्मली आपने इसको ओके कर देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग सही से नहीं लिखते, तो एक एक सेटिंग्स को आपने फॉलो करना है। पोर्ट प्रॉक्सी को आपने सेम वैसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको मिलता है यूज़र नेम, ठीक है गाइज। सो नॉर्मली आपने यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करना है। यूज़र नेम के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे गाइज, यहाँ पर यूज़र नेम आपने लिख लेना है। यहाँ पर मैं आपके सामने लिख कर दिखा रहा हूँ 4G। उसके बाद आपने लिख देना है ++ निंजा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम कैपिटल छोटे होने चाहिए। 4G का G छोटा होना चाहिए, निंजा का N छोटा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4G++ निंजा, ठीक है। उसके बाद आपने पासवर्ड को नॉट सेट रहने देना है। उसके बाद आता है सर्वर। सो सर्वर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है गाइज। सो सर्वर के ऊपर आप मतलब यहाँ पर www.google.com ही लिखें, क्योंकि गाइज जो google.com है गाइज, ये ऑल वर्ड के अंदर इस्तेमाल होता है। इसके अंदर आपकी एमएस जो होगी काफ़ी कंज्यूम हो जाएगी गाइज। यहाँ पर आपने लिख देना है छोटे कैपिटल्स के अंदर लिख देना है www.google.com, ठीक है गाइज। आपकी नज़रों के सामने में जो लिख रहा हूँ सेम वैसे ही करना है। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपको मिलता है MMSC, आपने इसको नॉर्मल नॉट सेट रहने देना है, ठीक है। इसको आपने नॉट सेट। MMS प्रॉक्सी आपने इसको नॉट सेट। MS पोर्ट आपने इसको नॉट सेट। MCC और MNC आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना, ठीक है गाइज। इनको सेम ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद आपको मिलता है
ऑथेंटिकेशन टाइप। सो नॉर्मली आपने ऑथेंटिकेशन टाइप के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है नॉन के नीचे जो आपको मिलेगा PAP, ठीक है गाइज। नॉर्मली आपने PAP को सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप PAP को सिलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे आपको मिलता है APN टाइप, आपने इसको डिफ़ॉल्ट रहने देना है। APN प्रोटोकॉल के ऊपर आप क्लिक करेंगे गाइज, उसके APN टाइप के नीचे APN प्रोटोकॉल के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है IPv4 एंड IPv6, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद उसके नीचे आपको मिलता है APN रोमाइमिंग प्रोटोकॉल, सो इसको भी उसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है IPv4 एंड IPv6। तो जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं गाइज उसके नीचे आपको मिलता है BRR, ठीक है गाइज। BRR के ऊपर आपने क्लिक करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं गाइज। BRR के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप LTE भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास LTE सही से वर्क ना करे तो यहाँ से आपने 1x RTT सेलेक्ट कर लेना है गाइज। 1x RTT आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे गाइज उसके बाद नॉर्मली आपने ऊपर ओके के ऊपर डन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से नीचे से कंफर्म करके APN सेटिंग्स को आपने अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लेनी है, ठीक है गाइज। अब ये APN आपके मोबाइल के अंदर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी आपने इस APN को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर क्लिक करके इस APN को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपने मोबाइल को एक बार रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो सेटिंग्स होती हैं गाइज ये अप्लाई होने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती हैं, सो आपने थोड़ा सा टाइम लाजमी देना है। 1-2 गेम्स के बाद ही आपकी MS जो होगी वो काफ़ी लो मतलब दिखाने लग जाएगा और आप हैरान रह जाएंगे कि यार पाकिस्तान के अंदर भी लो MS करना पॉसिबल है। सो बिल्कुल पॉसिबल है। अभी मैं आपको गेम प्ले करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यार मेरी MS किस तरह ग्रीन के अंदर चल रही है और मैं काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ गेम प्ले। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो हमारी MS अभी आ रही है गाइज वो कभी कभार आपकी 150 तक चली जाएगी, लेकिन 150 से कम ही रहेगी, मतलब 100 के कम ही रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 96, 78, 70 यहाँ तक आपकी MS रहेगी और काफ़ी अच्छी MS रहेगी। जब भी आप मतलब गेम प्ले करेंगे सो काफ़ी ईजिली आप एनिमीज़ को मार पाएंगे क्योंकि आपकी जो MS होगी पिंग होगी वो ग्रीन के अंदर रहेगी। अब ये जो MS लो आ रही है गाइज ये आप किसी भी सिम के ऊपर ये APN सेटिंग्स अप्लाई करेंगे तो आपकी हर सिम के ऊपर वर्क करेगा। चाहे आप फ्री फायर खेलते हैं या कोई भी ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ऑल ऑनलाइन गेम्स के लिए बेस्ट सर्वर है गाइज। इस सर्वर को अपने मोबाइल के अंदर क्रिएट करें और लो MS के ऊपर गेम प्ले करें। सो उम्मीद करता हूँ गाइज मुकम्मल सर्वर की सेटिंग्स आपको समझ आ गई। अगर कहीं से भी आपको समझ नहीं आती तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।